नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। जैसे कि इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स का लास्ट पार्ट लेके आए हैं, जो कि ई दृष्टि करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम राष्ट्रीय खबरों की जो है पार्ट लेके आएंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं 71 से। क्वेश्चन नंबर हमने 70 तक किया था लास्ट वीडियो में और इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा 71 क्वेश्चन। टोटल 107 क्वेश्चन करने, इसी में हम इसको कवर कर लेते हैं 70 से लेके 107 तक। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में आरबीआई के गवर्नर द्वारा दृष्टिबाधित लोगों की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दृष्टिबाधित के लिए है। तो ये है आपका मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफाइड। ठीक है, मनी नाम है इसका। कभी पूछ सकते हैं कि मनी ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, ये भी पूछ सकते हैं। या पूछ सकते हैं ये इसका जो है फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिसंबर 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार बांग्लादेश को रक्षा खरीद हेतु $500 मिलियन ऋण दिए जाने की घोषणा की गई। भारत की ओर से बांग्लादेश को यह सुविधा किस बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी? इसका आंसर है आपका एक्सिम बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा उड़ीसा के किस जिले में एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उड़ीसा के किस जिले में एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र, पूछ सकते हैं किस स्टेट में है, ये भी कहा जाए किस स्टेट में है वो राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो ये उड़ीसा स्टेट में है और ये बलांगीर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का पहला ये ETF कौन सा है? तो ये आपका है भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ये ETF। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 से कितने डिग्री सेल्सियस पर रूम एयर कंडीशनर में तापमान की डिफ़ॉल्ट सेटिंग सुनिश्चित की गई है? यानी वो डिफ़ॉल्ट रहेगी कि हाँ इतने पे सेट रहेगी। तो ये है आपका जो है 24 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 7 जनवरी 2020 को 7 जनवरी 2020 को ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की बात की जा रही। तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है? तो भारत की रैंकिंग जो है वो 84 है और इसमें नंबर 1 पे इसमें जापान शीर्ष स्थान पर है, जबकि सिंगापुर का दूसरा स्थान है और इंडिया का जो स्थान है वो 84 है, 84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इज IRIFM, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है कि 14-15 नवंबर 2019 के मध्य ईटानगर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक सम्मेलन कितने देशों में भाग लिया? यानी जो ईटानगर में आयोजित की गई है अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक, उसमें कितने देशों ने भाग लिया है? तो 7 देश हैं, इंपॉर्टेंट है। तो वो 7 देश कौन कौन से हैं जरा देख लीजिए। भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इंडोनेशिया है, UAE है, ओमान है और ग्रीस है। ये 7 देश हैं। पूछ सकते हैं ऑप्शन बना के कि अंतर्राष्ट्रीय जो क्रेता विक्रेता की बैठक जो कि ईटानगर में हुई थी, ये भी पूछ सकते हैं कहाँ हुई थी, तो ईटानगर में हुई थी। दूसरी बात ये पूछ लेंगे कि कितने देश थे, तो 7 देश थे। अब ऑप्शन में दे देंगे इसमें कौन सा देश शामिल नहीं था, तो ये आप उसको देख लीजिएगा कौन कौन से देश हैं, तो भी आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दस्तावेज पहचान संख्या दैट इज DIN, ठीक है, किस तिथि से लागू है? तो ये 8 नवंबर 2019 से लागू है। नवंबर 2019 में बिजनेस पत्रिका फॉर्च्यून ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची जारी की। इस सूची में 20 सर्वश्रेष्ठ CEO में शीर्ष पर कौन है? तो ये है सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में अमेजॉन द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट जीरो क्या है? तो प्रोजेक्ट जीरो यह है नकली सामान की बिक्री पर रोक लगाने हेतु एक पहल है। प्रोजेक्ट जीरो अमेजॉन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। पूछ लेंगे कि ये प्रोजेक्ट जीरो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अमेजॉन के द्वारा है। ये किस लिए है? नकली सामान की बिक्री पर रोक लगाने हेतु एक पहल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित 39th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला, कौन सा मेला? व्यापार मेला की मुख्य थीम क्या है? तो ये है आपका व्यापार करने में सहजता। देखिए अगर ज़्यादातर जो है पूछ ले कि जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला व्यापार हुआ है 2019 का, ये कहाँ हुआ है? तो दिल्ली। ठीक है, ज़्यादातर अगर अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें आती हैं तो दिल्ली में होती। ठीक है, इस तरह थोड़ा ट्रिक रखिएगा दिमाग में, ज़्यादातर वो सही होती हैं। और ये बात आती है इसमें जो भागीदार देश है, इंपॉर्टेंट भागीदार देश जो क्रमशः था वो अफगानिस्तान और दक्षिण कोरिया है। ठीक है, अफगानिस्तान और ये साउथ कोरिया चला जाता। ठीक है, तो दो हैं इसमें, अफगानिस्तान और साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अक्टूबर 2019 को कौन सी एयरलाइंस यात्रियों के साथ विमान को टैक्सी बोट के माध्यम से रनवे पर लाने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस बन गई है? दुनिया की पहली एयरलाइंस। ठीक है, रनवे पर लाने पर टैक्सी बोट से। ठीक है, तो ये है एयर इंडिया विमान। एयर इंडिया विमान है ये, और ये विमान जो है ये 320। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 अक्टूबर 2019 को ऊर्जा संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति में पारदर्शिता और बेहतर समन्वय हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल ऊर्जा संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति में पारदर्शिता और बेहतर समन्वय हेतु, तो ये जो पोर्टल का नाम है वो है आपका प्रकाश। प्रकाश का फुल फॉर्म आपका है पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2019 में जारी ब्रह्मांड टॉप 75 सितंबर 2019 में जारी ब्रांड्स टॉप 75। ठीक है, टॉप 75 क्या? ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? तो यह है HDFC। लगातार 6 वर्षों से शीर्ष पर बनी हुई है। ये मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स है। ये उस रैंकिंग में ये जो है टॉप 75 में ये लगातार 6 वर्षों पर शीर्ष पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2019 में गठित प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये है डॉक्टर विवेक दोबराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी ड्राफ्ट दिशा निर्देश के अनुसार लघु वित्त बैंक खोलने हेतु कम से कम कितने करोड़ पूंजी होनी चाहिए? तो जो कैपिटल रिक्वायर होती है वो होती 200 करोड़ की। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता ऋण दैट इज कंज्यूमर लोन के मामले में बैंकों के लिए आवश्यक जोखिम भार को 125% से घटाकर कितना कर दिया है? तो वो है आपका 100%। रिजर्व बैंक ने कंज्यूमर लोन के मामलों में बैंक के लिए आवश्यक जोखिम भार को घटा दिया है, 125 से 100% कर दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है 19 में सेंट्रल बैंक सितंबर 2019 में सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल द्वारा आगामी ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। सितंबर 2019 में सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल द्वारा आगामी गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में कितने मूल्य के सिख प्रतीक वाले सिक्के जारी किए गए? ये है 100, 1000 और 250। ठीक है, तो ये 100 यानी 100 रुपया है, फिर 1000 का है, फिर जो है आपका 2500 का सिक्का। ठीक है, ये नेपाली रुपए जो है ये जारी किए गए हैं। 1000, 100 है, 1000 है, फिर 250। ठीक है, इस तरह वर्ष 2021 में जनगणना किस प्रकार होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, किस प्रकार गणना होगी? तो वो होगी डिजिटल और पेपर रहित। ठीक है, पेपरलेस होगी। क्वेश्चन है कि सितंबर 2019 में भारतीय बैंक RBI ने छोटे निर्यातकों के लिए ऋण स्वीकृति की सीमा 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर जो है वो कितने रुपए कर दिया है? तो वो है 40 करोड़, यानी 25 से जो है वो 40 कर दिया है। किसके लिए? ये छोटे निर्यातकों के ऋण स्वीकृति सीमा। ठीक है, यानी अब उनको 40 करोड़ के ऋण मिल जाए। आगे चलते हैं।
सितंबर 2019 में जारी IIFL वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2019 कौन भारतीय उद्योगपति है? रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी 8वें स्थान पर हैं ये। ठीक है, जो कि जो फोर्ब्स की रिपोर्ट होती है इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, पोस्ट पूछते हैं ज़्यादा। इसमें ये SP हिंदुजा दूसरे व अजीम प्रेम जी तीसरे स्थान पर है ये। ठीक है, इस तरह देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत किस बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो है आपका पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक PMC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1841 ईस्वी में स्थापित वैश्विक टूर ट्रेवल कंपनी थॉमस कुक, ठीक है, कौन सी? थॉमस कुक टूर ट्रेवल कंपनी थॉमस कुक सितंबर 2019 में दिवालिया घोषित हो गई। यह किस देश की कंपनी है? तो टूर ट्रेवल कंपनी जो दिए है थॉमस कुक की यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। ठीक है, यूके की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सितंबर 2019 में कनाडा की थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा कनाडा की थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष देश में कौन सा है? तो हांगकांग नंबर 1 पे है। इंडिया का जो स्थान है वो है 79। ठीक है, याद रखना इंडिया का जो स्थान है वो कौन सा है? 79। किसमें? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। अब पूछ ले कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी कौन करता है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक? तो वो है कनाडा की एक थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, वो जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2019 में चीन के नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम से जुड़ने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय बैंक कौन सा है? तो वो है आपका भारतीय स्टेट बैंक, शंघाई में इसकी शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक ऑफ चाइना को किस तिथि से देश में नियमित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है? RBI द्वारा। कौन से? बैंक ऑफ चाइना को। तो ये 1 अगस्त 2019 से स्टार्ट हो चुकी होगी। ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले IICTF का आयोजन कब किया गया? आपको बताना है। प्रगति मैदान, नई दिल्ली में, अक्टूबर 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा प्रस्तावित वर्ष 2023 को, ये इंपॉर्टेंट है, भारत द्वारा प्रस्तावित है वर्ष 2023 को, ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किस वर्ष के रूप में मनाई जाएगी? 2023 को। ये अंतर्राष्ट्रीय ज्वार वर्ष के रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भारत द्वारा प्रस्तावित है 2023 को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा 2023 को? तो ये देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय ज्वार वर्ष के रूप में। और ये भारत द्वारा वर्ष 2018 को राष्ट्रीय ज्वार वर्ष के रूप में मनाया गया 2018 को। ठीक है, लेकिन 2023 को जो मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय ज्वार वर्ष के रूप में। ये राष्ट्रीय ज्वार वर्ष के रूप में 2018 को किया गया था, लेकिन 5 साल यानी 18 और 5 23 5 साल बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय की जगह वो राष्ट्रीय की जगह अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है, इस तरह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, दैट इज AIIB से स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण का पहला ऋण प्राप्तकर्ता देश कौन सा होगा? तो वो होगा आपका इंडिया, AIIB के द्वारा इन्वेस्टमेंट, ये जो स्थानीय मुद्रा में, ठीक है, वित्त पोषण का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 20 अक्टूबर 2020 से 10 अप्रैल 2021 तक दुबई में। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया। दुबई वर्ल्ड एक्सपो 2020 की थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कनेक्टिव माइंड्स क्रिएटिव द फ्यूचर। कहाँ पे होगा? दुबई में। ठीक है, दुबई में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रूस
रणनीतिक आर्थिक संवाद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? आर्थिक संवाद की रणनीतिक रूस, भारत और रूस की, तो ये 25 से 26 नवंबर 2018 के में सेंट पीटर्सबर्ग में जो आयोजित की गई थी कहाँ? सेंट पीटर्सबर्ग में, भारत और रसिया की आर्थिक जो रणनीति। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत नेपाल में फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट एक्सपो एंड कंक्लेव सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भारत नेपाल फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट एक्सपो एंड कंक्लेव सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये काठमांडू नेपाल की राजधानी, मई 2019 में। चलते हैं, इस तरह ये हमारा जो 100 क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गए। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिए हैं जो कि आपको आगे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ हमारी ये सीरीज खत्म होती है। अब इसके हम MCQ आपको लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू।